आवाज अपनी नीची रख के बात करो। तो ऊंची आवाज से बात करने की जरूरत नहीं है। जो शख्स अपनी बीवी और अपनी बच्ची का खर्चा ना उठा सकता वो इस तरह जोर से बात नहीं कर सकता। एक तो तुमने अपनी बीवी और बच्ची की जिम्मेदारी हमारे सर डाल दी, ऊपर से तुम मेरी बहन को मेरे घर में खड़े होकर बातें सुना रहे हो। दुखों में कितनी दरारें आए दिलों में। मेरा बेटा जी मैं आ गया। मैं आपको बहुत याद कर रहा था। ये देखो मैं भी आपको बहुत याद कर रही थी। ये मैं आपके लिए कितनी सारी चीजें लेके जी मेरे लिए? अच्छा बस ज़्यादा नदीदापन करने की जरूरत नहीं है। इससे अच्छी चीजें और कपड़े ना तुम्हारे लिए बाजी ले आती है। चलो बेटा मैं अब चलता हूँ, ठीक है? बाबा मुझे भी आपके साथ चलना। नहीं बेटा ऐसी बात नहीं करते। देखो यहाँ पे सब है ना, नाना है, मामू है, आपकी अम्मी है यहाँ पे, ठीक है? लेकिन आप तो नहीं है ना, मुझे आपके साथ जाना है। ये बेटा चुप कर जाओ। सीम, कोई जरूरत नहीं मुंह से अल्फाज निकालने की, समझी? बच्ची पे क्यों हाथ उठा रही हो? तुम चुप रहो, बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। चुप रहो। ये तुम्हारी वजह से इतनी जिद्दी हो रही है। ये जो तुम टके टके की चीजें लेकर आए हो ना, इसलिए कि तुम्हारे साथ जाने की जिद करे। मैं सब जानती हूँ। ये जो तुम हरकतें कर रहे हो, मेरी बच्ची को मुझसे दूर करने की कोशिश कर रहे हो ना। देखो मुझे इसे तुमसे दूर करने के लिए कोई हरकत करने की जरूरत नहीं है। मैं जब चाहूँ अपनी बेटी को यहाँ से ले जा सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। अब्बा जी, बाजी, अब्बा जी जल्दी आइए, देखिए आदमी मुझसे मेरी बच्ची को छीनने की बातें कर रहा है। अब्बा जी ये क्या हुआ नसीम, क्यों इतना शोर मचा रही हो? अब्बा जी ये मुझसे मेरी समन को ले जाने की बात कर रहे हैं। ये छीनना चाहते हैं मेरी बच्ची को मुझसे। कोई झूठ बोल रही हो नसीम, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। झूठ मैं बोल रही हूँ, झूठ तुम बोल रहे हो। नसीम तुम। एक मिनट सादिक, क्या बात है सादिक, क्या मसला है? मसला ये है कि मेरी बेटी ने मेरे साथ जाने की जिद कर दी। इतनी सी बात का बतंगड़ बना रही है आपकी बहन। मैं पतंगड़ बना रही हूँ? मैंने बनाया पतंगड़? हाँ तुम बना रही हो, तुम्हारे इसके अलावा और काम क्या है? एक मिनट, आवाज अपनी नीची रख के बात करो। तो ऊंची आवाज से बात करने की जरूरत नहीं है। जो शख्स अपनी बीवी और अपनी बच्ची का खर्चा ना उठा सकता वो इस तरह जोर से बात नहीं कर सकता। एक तो तुमने अपनी बीवी और बच्ची की जिम्मेदारी हमारे सर डाल दी, ऊपर से तुम मेरी बहन को मेरे घर में खड़े होकर बातें सुना रहे हो। देखें मैं अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग रहा हूँ। आप ही की बहन को शौक है यहाँ मैके में आके डेरा डालने का, और जहां तक बात है बातें सुनाने की, मैं सिर्फ उसको इतना कह रहा था कि बच्ची को मारो मत। बुरी तरह से पीट रही थी इसको। आप समन को मार रही थी, वो बच्ची है। मैंने नहीं मारा समन को, ये झूठ बोल रहे हैं। तुम चुप करो अब्दुल बारी, तुम्हें बड़ों के बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। भाई जो भी मसला है बैठ के आपस में बातचीत कर लेते हैं। यूं आपस में उलझना मुनासिब नहीं है। लंबी चौड़ी बात करने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है। बहुत जिम्मेदारियां उठा ली हमने तुम्हारी बीवी की और बच्ची की। अब तुम चाहे चोरी करो, डाका डालो, जो चाहे करो। तुम्हें अपनी बीवी के लिए एक अलग घर लेना है और तब तुम इन्हें अपने साथ लेकर जाओगे। हमसे अब ये जिम्मेदारी नहीं उठाई जाएगी, समझे तुम? अब जाओ यहाँ से। एक मिनट, अगली बार अगर तुम इस घर में आओ ना तो उस वक्त आना जब तुम अपनी बीवी और बच्ची के लिए अलग घर का बंदोबस्त कर लो, समझे? जाओ यहाँ से अब। बेटा ये तुमने क्या कह दिया? इस तरह तो बात और खराब हो जाएगी। अब और कितना मामला खराब होगा अब्बा जी? अरे मैं तो चाहती हूँ कि अब मामला आर या पार हो जाए। अजीब रोज रोज का तमाशा लगाया हुआ है। बाजी बिल्कुल ठीक कह रही हैं अब्बा जी। मैं तो खुद तंग आ गई उन तमाशों से। तमाशा तो तुमने लगाया हुआ है नसीम। अरे शौहर चाहे लाख लापरवाही बरते बीवी से, लेकिन औलाद के मामले में वो कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करता। और तुमने अपनी बच्ची को उसके बाप के आगे कूट डाला। बाजी मैंने नहीं मारा समन को। रहने दो नसीम, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। वो तो तुम्हारे शौहर के आगे मैंने तुम्हारा भरम रखा हुआ था, वरना मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि तुम क्या कर सकती हो और क्या नहीं। बिना वजह सबको परेशान करके रख दिया तुमने।